नमस्कार। डॉक्टर मीनू पांडे जी का वंदन, जिन्होंने मुझे आरिणी साहित्य समूह में मेरा नाम मेरा परिचय में कुछ कहने का मौका दिया है। मेरा नाम सुषमा उमोगे, इंदौर से हूँ मैं। और मेरा नाम जैसे सुषमा आप सभी जानते हैं, बहुत सुंदर नाम है। इसके अनेक अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ दीप्ति, दीप्ति ज्ञान की दीप्ति और विचारों की दीप्ति। दूसरा अर्थ है वैभव, भावों का वैभव। तीसरा शोभा, घर परिवार की शोभा, परिसर की शोभा, परिधानों की शोभा, हर एक चीज की, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं सबकी शोभा, सुंदरता। मन की, विचारों की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता। और सबसे अच्छा अर्थ परम सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य, निसर्ग का सौंदर्य, प्रकृति, आसमान, धरती, सबका सौंदर्य, परम सौंदर्य। मुझे सुषमा नाम बहुत पसंद है। मेरा बचपन की बातें कुछ आपसे साझा करना चाहूँगी। मेरा बचपन बहुत उन्मुक्तता, आनंद, प्रेम से गांव में बीता। हम लोग बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था हमारा, और सब एक साथ वहाँ रहते थे। सुबह की सैर करने निकलते थे तो नदी, पहाड़, खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, प्रकृति की हरित सुंदरता से परिचय करते जाते थे। साथ में पिताजी ज़रूर होते थे, जो हमको सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझदारी पर देते थे। मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, सहृदय, साहसी, और परिवार के प्रथम डॉक्टर थे, जिन्होंने आगरा मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। पढ़ाई उन्होंने यूपी में की, और मेरा जन्म भी यूपी में हुआ, और दुधी करके मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में था, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। बाकी परवरिश मेरी मध्य प्रदेश में हुई, गांव सागर के पास जयसी नगर में। और उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए करीब 14 वर्ष तक ग्वालियर रहे। ग्वालियर जो मेरा ननिहाल था, माँ साथ में थी, मौसी, मामा, मामी और नानी जी, इनके सानिध्य में बचपन बीता मेरा। और गजरा राजा स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। विद्यालय की सारी अध्यापिकाएं, और मेरी मौसी भी वहाँ अध्यापिका थी। वो संगीत, साहित्य, मराठी, ये सब विषय बहुत अच्छे से सिखाती थी। और सांस्कृतिक के कार्यक्रम जितने भी होते विद्यालय में, उनकी वो इंचार्ज बनी रहती थी, और उनके हाथ में सारा विद्यालय गतिविधियों की रूपरेखा और प्रदर्शन की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल शुरू की कक्षाओं से, प्राइमरी कक्षाओं से हम स्वागत गान और जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम होते थे, सबके सहभागिता सब में हमारी रहती थी। विद्यालय के साथ ही मैंने संगीत की, जैसे ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है, दीवारें भी गिरती हैं तो लय ताल में, सुर में गिरती हैं, ऐसा कहा जाता था, सुना था। वहाँ माधव म्यूजिक कॉलेज से मैंने 5 वर्ष का क्लासिकल संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। और साइंस होने की वजह से और डॉक्टर बनने की मेरी इच्छा होने की वजह से, मेरा माता पिता का भी सपना था कि तीनों बहनों में से कोई डॉक्टर बने, पर मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाई। जैसा विधि विधान होगा, मैं एमएससी करके वापस गांव आ गई थी। उस समय मन बहुत ही उछटा हुआ, अच्छा नहीं लगता था कि मैंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं की, उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। पर उसी समय गांव की एक सहेली ने मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन की राह दिखाई, और 7 जनवरी 1969 में मैं केवीएस से जुड़ी। संगठन का मैं काम करते करते मैं उसमें रच बस गई थी। मैं संगीत एक अध्यापिका थी,
परंतु स्काउट गाइड्स, NSS वगैरह और जितनी भी अनेक गतिविधियाँ होती थी विद्यालय में, सब में सहर्ष भाग लेती थी। यहाँ तक कि मुझे जितनी बाहर जाने की, बच्चों को लेकर जाने की ड्यूटीज मिलती रहीं, मैंने पूरा भारत भ्रमण किया। हर वर्ष मैं 2 या 3 बार जाती थी, अनेक केंद्रीय विद्यालय देखे और भारत भर की संस्कृति का ज्ञान अर्जन किया। बच्चों को भी मैंने जितना अपनी साहित्य संस्कृति से जोड़ सकती थी, जितना मैं प्रयत्न करती थी, सबको मैंने ज्ञान बांटा। ग्वालियर में रहते तानसेन समारोह जैसे शास्त्रीय संगीत के, सुगम संगीत के बहुत कार्यक्रम सुने और सबसे ज़्यादा कवि सम्मेलन वहाँ सुने। और जो बड़े बड़े कवि तो विद्यालयों में भी आते थे, उस समय के जाने माने कवि विद्यालय में भी आते थे और बुलाया जाता था उनको महाविद्यालयों में भी, और हम लोग मिले हैं बहुत से कवियों को। सबसे ज़्यादा मुझे नीरज जी की याद आती है। निराला जी को हमने देखा, निराला जी विद्यालय में आकर उनके सामने भी हम लोग छोटी छोटी कविताएं सुनाते थे, स्वागत गान सुनाते थे, तो करीब से देखने का मौका मिलता था। और नीरज जी की तो सभी से बहुत ज़्यादा कविताएं हमने गाई हैं। जब भी मायूस होते थे तो उनकी कविताएं संबल देती थी, मैं गाती थी खूब। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता। नीरज जी की तो 100 से ज़्यादा कविताएं हम लोग याद करते थे, और जैसे अंताक्षरी होती थी तो कवियों के नाम से हम लोग कविताएं और गीत प्रस्तुत करते थे। महादेवी वर्मा जी तो बहुत बहुत पढ़ा मैंने, उनकी यामा मुझे बहुत पसंद थी, जो कितने वर्षों तक मेरे सिरहाने रखी रहती थी। एक एक कविता उनकी दिल पर छाप छोड़ जाती थी। और सबसे ज़्यादा मैंने गाई है उनकी, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, और दूसरी मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसको तो हमने जैसे स्वागत गान ही बना लिया था। और कभी कभी जैसे अचानक कोई कार्यक्रम आता है तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आज अब गला उतना साथ नहीं दे रहा है, पर मैं कभी ज़रूर सुनाऊंगी इसको। इंदौर जैसे शहर में मैं शादी के बाद आई। शादी के बाद इंदौर के चर्चे पहले से भी सुने थे, पर जो देखा मैंने तो इंदौर शहर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जितने चर्चे सुने थे उससे अधिक अच्छा पाया। हर वर्ष हर महीने शास्त्रीय संगीतों की महफिल, चौराहे पर तक कवि सम्मेलन ऐसे होते थे कि चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, और हम लोग कहीं भीड़ भाड़ में खड़े होकर वो कवि सम्मेलनों का आनंद उठाते थे। क्या समय था वो भी, कि बहुत किसी बात का डर नहीं था, और आसानी से रात रात भर के कवि सम्मेलन सुन के सारे घर के सदस्य और मित्र परिवारों के साथ वापस घर आते थे, उन पर बहस करते थे। बहुत ही अच्छा समय इधर इंदौर का बीता हमारा। यहाँ पर मेरे पति प्रदीप मोघे और ससुर जी दोनों ही महाराष्ट्र साहित्य सभा के सक्रिय सदस्य रहे, तो हमको मराठी साहित्य से मेरी बहुत अच्छे से पढ़ना भी हुआ, और बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, लेखकों से मिलना जुलना भी हुआ मेरा। प्रदीप जी की मराठी के साथ ही हिंदी लेखकों, कवियों से भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उज्जैन में थे तब अरे अपने आज नाम भूल रही हूँ मैं, उज्जैन के कवि, उनसे तो बहुत जुड़ाव था उनका। और प्रदीप जी ने और मैंने लिखा भी बहुत। 1980 के करीब से हम कंपटीशन करते थे दोनों लिखने की,
कौन ज़्यादा लिखता है, कौन अच्छा लिखता है। और ऐसे करते करते कुछ जैसे सुकेश साहनी जी हैं, रामेश्वर दयाल काम्बोज जी हैं, वो हमारे प्रिंसिपल भी रहे रामेश्वर दयाल काम्बोज। और प्रिंसिपल रहते, उन्होंने, मेरे पति लाइब्रेरियन थे केंद्रीय विद्यालय में, तो बहुत सारी किताबें, लघु कथाएं और हिंदी साहित्य हमने उनके सानिध्य में पढ़ा खूब। और हिंदी का मराठी अनुवाद करने का काम भी प्रदीप जी ने किया। उनकी एक ही किताब छप पाई थी, उनका असामयिक निधन हो गया। और फिर तो हम लोगों का जैसे कुछ समय के लिए एकदम ही सब कुछ बंद हो गया था। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने उनके सारे डायरीज और दिखान संभाला है, सहेजा है। और आरिणी साहित्य समूह ने मुझे जो अब मौका दिया है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि युवाओं के साथ हमें भी जोड़ लिया है। वैसे मैं इंदौर लेखिका संघ की सदस्य रही काफ़ी दिन तक। अच्छे साहित्यकारों से, जैसे मंगला रामचंद्रन, स्वाति तिवारी जी, पद्मा जी, ज्योति जैन जी, आशा जी, इन लोगों का बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा हम लोगों का उस समय था। 2007 की बात कर रही हूँ। 2007 और 8 में मैं उनके साथ रही। बहुत अच्छा समय बीता, पर किसी कारण से मैं उसके साथ नहीं जुड़ पाई ज़्यादा दिनों तक। पर अब मैं सोचती हूँ कि आरिणी समूह से जुड़कर मुझे खुशी मिल रही है, और आप मुझे मौका दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।